दौलत को चाहने वाला बिखर जाता है, धन दौलत को चाहने वाला बिखर जाता है, मेरे शिव गुरु को चाहने वाला निखर जाता है। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती, इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक छोटी सी शहर में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत धार्मिक विचार की थी, बहुत भोला भाली थी। बुढ़िया बहुत पूजा पाठ करती। पूजा पाठ करने से उसे आनंद मिलता, मन का शांति मिलता और बहुत खुश रहती थी। बुढ़िया 5 साल की उम्र में ही पूजा पाठ करने लगी। बुढ़िया के पूजा पाठ देखकर गांव वाले भी हैरान रहते थे। कहते थे कि बुढ़िया कितनी पूजा पाठ करती है, कितनी भक्ति करती है। जहां भी सत्संग कीर्तन भजन होता बुढ़िया दौड़ी चले जाती थी। बुढ़िया के एक बेटा बहू थे। शादी का 10 बरस हो गया था, कोई पुत्र नहीं था। एक दिन बेटा अपनी माँ से कहता, माँ तुम इतना पूजा पाठ करती है, मेरे लिए भगवान से क्यों नहीं मांगती कि भगवान एक पुत्र दे देते तो मैं पिता बन सकूं और आप दादी। माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, भगवान से मैं अवश्य मांगूंगी। अगले दिन बुढ़िया मंदिर में जाती, पूजा पाठ करती और महादेव से अर्जी लगाती कि हे महादेव, मैं तो इतने दिन से पूजा पाठ करते चले आई, अपने लिए कुछ नहीं मांगी। आज मैं अपने बेटे के लिए मांग रही हूँ, मेरे बेटे के एक पुत्र दे दीजिए कि मेरा बेटा भी पिता का सौभाग्य प्राप्त कर सके, मेरा बहू माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। अब बुढ़िया रोज रोज जाती, पूजा पाठ करती और अपने बेटे के लिए एक पुत्र मांगती। कैलाश पर्वत पे माता पार्वती ये सब देखकर महादेव से कहने लगी कि हे प्रभु, ये बुढ़िया 5 साल की उम्र में ही पूजा पाठ करते चले आई, अपने लिए आज तक कभी कुछ नहीं मांगी, आज अपने बेटे के लिए एक पुत्र मांग रही है, उसे दे दीजिए महादेव। महादेव कहने लगे, देवी मैं अवश्य दूंगा, अभी उचित समय नहीं है, समय आने पर मैं अवश्य दूंगा। इधर बेटा बहू अपनी माँ से रोज कहते कि माँ भगवान से मांगिए कि भगवान मेरा गोद भर दे। बुढ़िया बेटा बहू से कहती कि बेटा तुम चिंता मत करो, बहू तुम चिंता मत करो, मेरे महादेव के दरबार में देर होता है, अंधेर नहीं होता है, मेरे महादेव अवश्य देंगे। मेरे महादेव सब पर दया करते हैं, सबको देते हैं, सबको झोलिया भरते हैं, तेरा भी भरेंगे, बस सब्र रखो बेटा। बेटा कहने लगा, माँ मैं कितना दिन सब्र रखूं, इतना बरस हो गया, आज तक मैं पिता नहीं बन सका, मैं कैसा अभागा हूँ। माँ कहने लगी, बेटा तुम उदास मत हो, मेरे महादेव अवश्य देंगे। ऐसे समय धीरे धीरे बीतते गई। बेटा बहू का 15 बरस शादी का हो गया, कोई पुत्र नहीं हुआ। अब बेटा बहू अपनी माँ पर गुस्सा करने लगे कि तेरी पूजा पाठ में कोई शक्ति नहीं है,
पूजा पाठ करती है, कोई फायदा नहीं है, पूजा पाठ क्यों नहीं छोड़ देती हो? तेरे महादेव, तेरे भगवान एक पुत्र नहीं दे सकते, मेरा गोद नहीं भर सकते, ऐसा पूजा पाठ का क्या होगा? बुढ़िया कहती बेटा ऐसे मत बोलो, मेरे महादेव अवश्य देंगे। मेरा दिल कहता है कि मैं अवश्य दादी बनूंगी, तुम अवश्य पिता बनेगा। बेटा बहू एक भी बात नहीं सुने, बुढ़िया को घर से निकाल दिए। बुढ़िया बेचारी रोते रही, कहते रही बेटा मुझे घर से मत निकालो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कहाँ जाऊंगी? बेटा कहता जहाँ जाना है जाओ, बस रात दिन पूजा पाठ करती है, पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फल नहीं मिल रहा है, ऐसा पूजा पाठ का क्या होगा? जाओ तुम बाहर ही जंगल में पूजा पाठ करते रहना। बेटा वो बुढ़िया को घर से निकाल दी। बुढ़िया बेचारी भूखी प्यासी थी, रोते रोते जंगल के ओर चली गई और महादेव को पुकार रही है, माता पार्वती को पुकार रही है कि हे महादेव मुझे दर्शन दे दीजिए, एक बार दर्शन दे दीजिए। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती महादेव से कहती कि हे प्रभु, ये बुढ़िया को बेटा बहू घर से निकाल दिए हैं, आप पुत्र नहीं दिए, इसी की वजह से बुढ़िया को घर से निकाल दिए, मदद कीजिए, दया कीजिए प्रभु। महादेव कहने लगे देवी तुम जाओ और एक बुढ़िया के रूप धारण कर लो और उसे जाकर मदद करो। माता पार्वती एक बुढ़िया के रूप धारण कर ली और उसी जंगल में चले गई और बुढ़िया को कहने लगी बहन कहाँ जा रही हो? बुढ़िया कहती मेरा बेटा बहू घर से निकाल दिए हैं, मैं भगवान के तलाश रही हूँ, भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ, एक बार दर्शन कर लूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा बहू तब मुझे घर से निकाल दी, ऐसे भी मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ। तभी माता पार्वती कहने लगी बहन ऐसे क्यों बोलती हो, ऐसे मत बोलो, मैं भी तो महादेव माता पार्वती को दर्शन करना चाहती हूँ, मेरा और आपका मंजिल एक ही है। चलो बहन मैं एक कुटिया में रहती हूँ, उसी कुटिया में रात गुजारते हैं। तभी बुढ़िया कहने लगी कि बहन तुम इस जंगल में सुनसान जगहों में कुटिया बना के रहती है, क्यों डर नहीं लगती है? तभी माता पार्वती कहती क्या करूं बहन, डर लगती है फिर क्या करूं, मेरा भी बेटा बहू घर से निकाल दिए हैं, मैं भी महादेव के तलाश में निकली हूँ, एक बार महादेव को दर्शन कर लो तो मेरा भी जीवन पवित्र हो जाएगा, मर भी जाऊंगी तो कोई चिंता नहीं, मैं खुशी खुशी अपना जिंदगी त्याग दूंगी। माता पार्वती कहती आज रात इसी झोपड़ी में गुजार लेते हैं। बुढ़िया माता पार्वती रात में सोई। माता पार्वती से पहले सुबह बुढ़िया जगकर महादेव के पूजा पाठ कर रही थी, ध्यान मंद में थी। माता पार्वती ये सब देखकर बहुत खुश हुई थी, कहने लगी देखो महादेव की भक्त कैसी है, भूखी प्यासी है, फिर भी महादेव के ध्यान कर रही है, महादेव को पुकार रही है, पूजा पाठ कर रही है। जब बुढ़िया पूजा पाठ करके उठी तो माता पार्वती अपने दिव्य शक्ति से बहुत फल फ्रूट लाई और बुढ़िया को देने लगी कि लो बहन खा लो, तुम भूखी प्यासी है। बुढ़िया कहती नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, जब तक मैं महादेव को दर्शन नहीं करूंगी और उनसे मिलूंगी नहीं तब तक से मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तभी माता पार्वती बुढ़िया से कहती देखो बहन, अगर हम खाएंगे पेट में दाना रहेगा तभी तो महादेव से मिलेंगे, तो दो चार बातें करेंगे।
अगर पेट में दाना नहीं होगा तो महादेव से कैसे बातें करेंगे, कैसे बोल पाएंगे। मेरा और आपका मंजिल एक ही है। मैं भी महादेव को दर्शन करना चाहती हूँ, मैं भी मिलना चाहती हूँ, और आप भी महादेव को दर्शन करना चाहती हो और मिलना चाहती हो। तो हम दोनों खा लेते हैं, फिर महादेव से मिलेंगे और दर्शन करेंगे। फिर बुढ़िया भर पेट फल खाई, माता पार्वती भी खाई और वहां से निकल गई। तभी महादेव वहीं पर साक्षात बुढ़िया को दर्शन दिए। माता पार्वती बुढ़िया के भेष में आई थी, वो भी माता पार्वती में बदल गई और महादेव माता पार्वती बुढ़िया को साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया देखकर हैरान हो गई, माता के चरणों में गिर गई, कहने लगी, हे माता पार्वती, मेरे साथ रही, मेरे साथ रात गुजारी, मेरे लिए भोजन ले आई, मैं पहचान नहीं पाई। मुझ जैसी अभागिन को आपने भोजन दिए, दर्शन दिए, मेरे साथ रहे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं धन्य हो गई महादेव, मैं धन्य हो गई। तभी महादेव कहते, देखो तेरा बेटा बहू तुझे खोज रहे हैं, तेरी बहू माँ बनने वाली है और आप दादी बनने वाली हो। क्या बेटा बहू के पास नहीं जाओगी? तेरा बेटा बहू भी खोज रहे हैं। महादेव से बुढ़िया कहने लगी, प्रभु सच मेरा बेटा बहू माँ बनने वाले हैं, पिता बनने वाले हैं। महादेव कहते, हाँ तेरा बेटा पिता बनने वाला, तेरी बहू माँ बनने वाली है, जाओ। बुढ़िया महादेव के चरणों में गिर गई, रोने लगी और कहने लगी, धन्य हो महादेव, धन्य हो, आपके दरबार में देर है अंधेर नहीं है। तभी फिर महादेव बोले, जाओ, तेरे घर में खुशियों से भरी रहेगी और अन्न धन का कभी कमी नहीं होगा। जाओ, तेरा बेटा बहू तुझे बहुत सेवा सत्कार करेंगे, जो तेरा पोता होगा वो भी तुझे बहुत चाहेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। इतना बात कहकर महादेव माता पार्वती अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया वहां से अपने घर चले गई तो बेटा बहू बुढ़िया को पैर पकड़ के रोने लगे, माँ मुझे क्षमा कर दो। माँ हमेशा बोलती रही कि जरूर भगवान बेटा देंगे, तुम चिंता मत करो, मेरे महादेव अवश्य देंगे। महादेव के दरबार में देर होता है अंधेर नहीं होता है। माँ कहते रही, मैं एक भी नहीं सुना। माँ तुझे धक्का मार के निकाल दिया, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ। दोनों बेटा बहू बुढ़िया को चरण पकड़ के रो रहा था, गिलगिला रहा था। माँ बेटे बहू को गले लगा ली और कहने लगी, बेटा बहू मैं तुझे क्षमा कर दिया। कुछ दिन के बाद बहू के छोटा सा पुत्र प्राप्त हुआ। बहू का छोटा सा बालक जन्म लिया। बुढ़िया देखकर बहुत खुश हो गई, बहुत सुंदर बालक जन्म लिया था। घर भी हरा भरा हो गया। बेटा बहू बुढ़िया को बहुत सेवा सत्कार करते, बहुत इज्जत भाव करते और बुढ़िया के लिए घर में ही एक छोटा सा शिव जी का मंदिर बना दिए, क्योंकि बुढ़िया बहुत बूढ़ी हो गई थी, अब मंदिर भी नहीं जा सकती थी। बुढ़िया अब अपने घर में महादेव को पूजा पाठ करती और घर में खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ रहने लगी। बेटा बहू भी बहुत खुश थे। गांव वाले भी हैरान हो गए थे। अब बुढ़िया को धन्यवाद दे रहे थे, धन्य है बूढ़ी माँ, इसकी पूजा पाठ भक्ति से
एक छोटा सा बालक हुआ, बुढ़िया को एक पोता हो गया। ये बुढ़िया के पूजा पाठ की फल है, भगवान ने दिए। तो देखिए, महादेव तो सब पर दया करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। पूजा पाठ व्यर्थ नहीं जाता, एक दिन मिलकर रहता है। देर तो हो जाता है मगर अंधेर कभी नहीं होता है। महादेव के दरबार में देर हो जाता है, अंधेर नहीं होता है। पूजा पाठ करे, भक्ति करे, एक ना एक दिन मिलकर रहता है। मेरे महादेव तो सब पर दया करते हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव मेरे गुरु भव से पार लगा देंगे। मेरे महादेव मेरे गुरु बहुत सुंदर गुरु हैं। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। मेरे महादेव दया के सागर है, करुणा के सागर हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना मन में उतारे, अपना जीवन में उतारे, महादेव के चरणों में लगे रहे, जगे रहे। मैं अपनी कथा ऐसे समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।